हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एमएस टेक में। तो दोस्तों कि आपको पता है कंप्यूटर की सीरीज चल रही है और ये क्लास आपकी होने वाली है 8th क्लास। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर शॉर्टकट कीज के बारे में। शॉर्टकट कीज क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। शॉर्टकट कीज से आपका दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेट करने में समय की बचत होती है और डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि ये शॉर्टकट की के लिए क्या क्या यूज करते हैं। ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपको सही शॉर्टकट कीज के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिनमें कि कंप्यूटर्स पूछा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या दोस्तों, कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड के बारे में डीप में डिस्कशन किया था 7th क्लास में हमने। ये क्लास होने जा रही है आपकी शॉर्टकट कीज के बारे में। चलिए तो सबसे पहले अपन देखते हैं बेसिक शॉर्टकट कीज क्या होती हैं। ठीक है, मैं आपको हाइलाइटर लेकर यहाँ पर एक्सप्लेन करते जाता हूँ। तो बेसिक कीज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बेसिक कीज में सबसे पहले आपकी आती है Alt प्लस F। Alt प्लस F का जब यूज करते हैं आप, तो फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करेंट प्रोग्राम। तो करेंट प्रोग्राम जो भी खुला है आपका, अगर आप फाइल Alt प्लस F का यूज करेंगे तो उस प्रोग्राम का फाइल मेन्यू आपके सामने खुल के आ जाएगा। डायरेक्ट फाइल मेन्यू आपके सामने खुल के आ जाएगा अगर आप Alt प्लस F का यूज करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका Alt प्लस ई। Alt प्लस ई का उपयोग कब करते हैं? एडिट ऑप्शन इन करेंट प्रोग्राम। अगर करंट जो भी प्रोग्राम आपका खुला है उसमें अगर आपको एडिट ऑप्शन देखना है, एडिट ऑप्शन ओपन करना है, तो आप Alt प्लस ई का उपयोग करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं F1। F1 क्या होता है दोस्तों? F1 जो भी आपका प्रोग्राम खुला है, फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए होता है। कोई सा भी प्रोग्राम अगर उसमें आपका खुला है सिस्टम में, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई सा भी एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन है, आप डायरेक्ट F1 की जो दबाएंगे, फंक्शन F1 की दबाएंगे, तो आपको यूनिवर्सल हेल्प का सेक्शन खुल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए दोस्तों ये होती है आपका पूरा एरिया सेलेक्ट करने के लिए। सेलेक्ट ऑल अगर आपको करना है तो कंट्रोल ए का यूज करेंगे आप। ठीक है, कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल कब करते हैं? आप किसी भी सिलेक्टेड एरिया में टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एस एक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज कब करते हैं अपन दोस्तों, जब किसी भी डॉक्यूमेंट में या किसी भी टेक्स्ट को आपको परमानेंटली डिलीट करना है। ये कट नहीं है, यहाँ पे कट का काम तो आपका कंट्रोल एक्स करता है। शिफ्ट प्लस डिलीट करता है आपका उस टेक्स्ट को वहां से डिलीट कर देना परमानेंटली। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किया जाता है दोस्तों कॉपी, मतलब सिलेक्टेड जो भी आइटम है उसको कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस इंसर्ट का आपका उपयोग किया जाता है दोस्तों। कंट्रोल प्लस इंसर्ट का आपका स्पेशली कॉपी करने के लिए किया जाता है। ओके, और कंट्रोल प्लस भी का उपयोग आपका पेस्ट करने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल प्लस इंसर्ट का आपका ऑप्शन का यूज किया जाता है पेस्ट करने के लिए। इसका भी पेस्ट करने के लिए, इसका भी पेस्ट। फर्क इतना है कि यहाँ पे पेस्ट विथ वैल्यू और पेस्ट विथ रूल्स। ठीक है, इतना फर्क है। अब होम का इस्तेमाल, होम जो की होती है दोस्तों, उसका गो टू बिगनिंग ऑफ द करेंट लाइन, मतलब किसी भी पैराग्राफ की आपको करेंट लाइन में आपको स्टार्टिंग में जाना है तो होम बटन का इस्तेमाल करेंगे आप। कंट्रोल प्लस होम अगर एक साथ यूज करते हैं आप, तो गो टू द बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट के एकदम स्टार्ट में पहुंच जाएंगे। एंड का इस्तेमाल करेंगे तो आप जो जिस लाइन में भी आप लिख रहे हैं या टाइप कर रहे हैं उसके लास्ट में, एंड में पहुंच जाएंगे। आप करंट लाइन के एंड में पहुंच जाएंगे। और कंट्रोल प्लस एंड दोनों का साथ में यूज करेंगे तो आप जो होल डॉक्यूमेंट है उसके एकदम लास्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड। शिफ्ट प्लस होम की शिफ्ट प्लस होम की का यूज क्या होता है? हाईलाइट फ्रॉम करंट पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन। तो ये क्या हाईलाइट करता है? आपकी करंट पोजीशन से लेके आपकी स्टार्टिंग, जहां से लाइन स्टार्ट हुई है उतनी पोजीशन को हाईलाइट करता है। और शिफ्ट प्लस एंड एक साथ आप यूज करेंगे तो ये हाईलाइट करेगा फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ लाइन।
ये आपका होम मतलब बिगिनिंग से करंट पोजीशन और एंड मतलब करंट पोजीशन से एंड ऑफ लाइन लास्ट पोजीशन तक आपका हाईलाइट करके देता है। ठीक है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, इससे क्या होता है आपका मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट एट द टाइम। मतलब एक टाइम में अगर आपको कंट्रोल प्लस एरो करेंगे तो वो आपका लेफ्ट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, वन वर्ड मूव करेगा। ओके, वैसे ही आपका कंट्रोल प्लस राइट एरो आपका राइट की तरफ एक एरो मूव करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये थी अपनी बेसिक शॉर्टकट कीज। अब देखते हैं अपन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज शॉर्टकट कीज। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज शॉर्टकट कीज में आल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल किया जाता है। ओपन जो एप्लीकेशन जो भी आपके ओपन है उनके बीच स्विच करने के लिए, सपोज आपका खुला है, आपका खुला एक टैब में खुला है आपका क्रोम ब्राउजर खुला है, एक में सफारी खुला है, एक में मोजिला फायरफॉक्स खुला है। तो उनमें आपको स्विच करने के लिए आल्ट प्लस टैब का यूज करना होगा। आल्ट प्लस टैब जैसे यूज करेंगे आपकी टैब चेंज हो जाएंगी। ठीक है। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब इसका इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपने आल्ट प्लस टैब कर दिया है, ठीक है, या फिर आपने टैब कर दिया है तो एक बैकवर्ड आने के लिए, मतलब आपने स्विच कर लिया, अब आपको वापस से वही प्रीवियस वाले टैब पे जाना है तो आपको शिफ्ट के साथ आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब यूज करेंगे तो आप वापस से उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। आल्ट प्लस प्रिंट प्लस स्क्रीन, आल्ट प्लस प्रिंट प्लस स्क्रीन इसका इस्तेमाल किया जाता है क्रिएट स्क्रीनशॉट फॉर द करेंट प्रोग्राम। जो भी आपकी डिस्प्ले ओपन है उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आल्ट प्लस स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन का यूज किया जाता है। ओके। आल्ट प्लस सॉरी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, इन तीनों बटन का यूज कब इस्तेमाल करते हैं अपन इनका, सिस्टम को रिबूट करने के लिए, मतलब विंडोज को रिबूट करने के लिए या फिर टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए। आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट ये तीनों बटन का एक साथ यूज किया जाता है। ठीक है। कंट्रोल प्लस एस्केप बटन का यूज कब किया जाता है, ब्रिंग अप स्टार्ट मेन्यू, मतलब स्टार्ट मेन्यू में पहुंचने के लिए कंट्रोल प्लस एस्केप का यूज किया जाता है। किसी भी करेंट प्रोग्राम से आपको स्टार्ट मेन्यू पे पहुंचना है तो आपको कंट्रोल प्लस एस्केप का एक साथ यूज करना होगा। आल्ट प्लस एस्केप क्या होता है, स्विच बिटवीन एप्लीकेशन ऑन टास्क बार, मतलब दो एप्लीकेशन के बीच में टास्क बार पर स्विच करना है आपको तो आल्ट प्लस एस्केप का यूज करना होगा। ठीक है। F2 का इस्तेमाल किया जाता है आपका फाइल का रिनेम करने के लिए। रिनेम सिलेक्टेड आइकॉन, मतलब किसी भी फाइल के आइकॉन को सिलेक्ट करेंगे आप और उसको रिनेम करेंगे। ठीक है। ये फंक्शन की के साथ यूज होती है सारी, जो एफ से रिलेटेड जितनी भी कीज हैं आपकी, आपको Fn दबाना, अगर लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो Fn के साथ आपको यूज करना होगा। ठीक है। F3 का यूज किया जाता है दोस्तों आपका स्टार्ट फाइंड फ्रॉम डेस्कटॉप, मतलब डेस्कटॉप से कुछ भी फाइंड करने के लिए आपका F3 का यूज किया जाता है फंक्शन के साथ। ओके। F4 का इस्तेमाल किया जाता है ओपन द ड्राइव सिलेक्शन व्हेन ब्राउजिंग, जब आप ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आपको ड्राइव ओपन करना है, उस टाइम आपको F4 प्रेस करना होगा। ठीक है। F5 का ऑप्शन कंटेंट, जिस भी कंटेंट पे आप हैं उसको रिफ्रेश करने के लिए, ब्राउजर पे है तो ब्राउजर को रीलोड करने के लिए F5 का यूज किया जाता है। ठीक है। आल्ट प्लस F4, आल्ट प्लस F4 जो होती है दोस्तों, चूज करेंट ओपन प्रोग्राम, क्लोज करंट ओपन, मतलब जो भी आपका करंट में प्रोग्राम ओपन है उसको क्लोज करने के लिए, तुरंत में शट डाउन या क्लोज करने के लिए, प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए आल्ट प्लस F4 का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस F4 का यूज कब किया जाता है दोस्तों, क्लोज विंडो इन प्रोग्राम, कंट्रोल प्लस F4 मतलब पूरे प्रोग्राम का विंडो ही क्लोज करना है आपको तो आपको Alt प्लस F4 का यूज करना होगा। ठीक है। कंट्रोल प्लस की, कंट्रोल के साथ प्लस करके प्लस की का यूज जब करेंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट विड्थ फॉर ऑल कॉलम इन विंडो एक्सप्लोरर, तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करना हो विड्थ का सभी कॉलम्स के लिए इन विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है। आल्ट प्लस एंटर का इस्तेमाल किया जाता है ओपन प्रॉपर्टी विंडो ऑफ द सिलेक्शन आइकॉन, मतलब किसी भी सिलेक्टेड प्रोग्राम या आइकॉन
कि आपको प्रॉपर्टी ओपन करना है, तो उस कंडीशन में आप Alt प्लस एंटर का यूज करेंगे। ठीक है, शिफ्ट प्लस F10, शिफ्ट प्लस F10 का यूज कब करते हैं? इसका इसका यूज करने से क्या होता है दोस्तों? सिमुलेट राइट क्लिक ऑन सिलेक्टेड आइटम, मतलब सिमुलेट राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड आइटम। इसका ये करने के लिए आपको शिफ्ट प्लस F10 का यूज करना होगा। शिफ्ट प्लस डिलीट मतलब किसी भी फाइल, प्रोग्राम या फिर फोल्डर को डिलीट, परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको एक साथ शिफ्ट के साथ डिलीट का यूज करना होगा। आपका सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वो आपका फिर रिसाइकिल बिन में भी नहीं मिलेगा। शिफ्ट प्लस डिलीट का आप यूज करेंगे तो आपका प्रोग्राम या फाइल या फोल्डर डिलीट परमानेंटली हो जाएगा, फिर वो रिसाइकिल बिन में भी नहीं रहता है। होल्डिंग शिफ्ट मतलब शिफ्ट को देर तक दबाने पर, कब? जब बूटिंग हो रही हो। बूटिंग के टाइम पर शिफ्ट को देर तक दबाने से क्या होता है? बूट सेफ मोड और बाईपास सिस्टम फाइल। तो इसको बूटिंग टाइम में शिफ्ट को देर तक होल्ड करने पर ये सिस्टम को सेफ मोड में बूट करने देता है, जो कि जो सिस्टम में जितनी भी फाइलें पड़ी होती हैं उनसे बाईपास होकर सेफ मोड में बूट करा देता है, ताकि फाइलों को कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, होल्डिंग शिफ्ट ड्यूरिंग बूट अप, होल्डिंग शिफ्ट ड्यूरिंग बूट अप वही सेम कंडीशन है। व्हेन पुटिंग इन एन ऑडियो सीडी विल प्रिवेंट सीडी प्लेयर फ्रॉम प्लेइंग, मतलब किसी भी एक स्पेशल टास्क पे वर्क करने के लिए आपको बाईपास होके जाना पड़ता है। उस कंडीशन में आपको शिफ्ट को देर तक प्रेस करके रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विन की शॉर्टकट, मतलब विंडो की शॉर्टकट क्या होती है। विंडो की शॉर्टकट क्या होती है दोस्तों? विन की मतलब विन की जो होती है, जो अपनी लेफ्ट वाले ऑल्ट के बाजू में और ऑल्ट और कंट्रोल के बीच में जो होती है FN के साथ, वो विंडो की होती है। विंडो की के साथ कोई भी की आप जब प्रेस करते हैं तो उनको विन की शॉर्टकट्स कहते हैं। विन की शॉर्टकट्स में देखते हैं, विंडो की के साथ अगर डी प्रेस करेंगे तो आपका ब्रिंग डेस्कटॉप टू द टॉप ऑफ द अदर विंडो। तो अगर विंडो प्लस डी करेंगे तो आपकी सारी विंडो क्लोज होकर आपके सामने क्या? डेस्कटॉप खुल के आ जाएगा। सारी विंडो क्लोज होके, मिनिमाइज होके आपके सामने डेस्कटॉप आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका विन की प्लस एम। विंडो की प्लस एम जब आप करते हैं तो कितनी भी टास्क आपकी सिस्टम में ओपन हो, अगर आपको सारी टैब एक साथ मिनिमाइज करना है ना, सारी विंडो एक साथ मिनिमाइज करना है, तो विंडो प्लस एम का आप यूज करेंगे उस कंडीशन में। ठीक है, फिर देखते हैं थर्ड, हाँ, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम। तो ये क्या होता है? अनडू द मिनिमाइज डन बाय विन की प्लस एम और विन की प्लस डी। अगर किसी कंडीशन में आपने विंडो प्लस डी किया है, डेस्कटॉप ओपन कर लिया, फिर आपने विंडो प्लस एम किया, सारी विंडो मिनिमाइज कर दी है, और अब उन वापस से वैसा का वैसा चाहते हैं कि हमारी भाई जितनी विंडो ओपन थी वो सारी खुल जाए, जैसी की तैसी, मिनिमाइज से हट जाए सब कुछ। उस कंडीशन में आपको विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम करना होगा। उस कंडीशन में क्या? सारा मिनिमाइजेशन अंडू हो जाता है आपका। ओके, फिर देखते हैं विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई में क्या होता है? ये आपका डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर ओपन करके दे देता है। डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर जो है आपका ओपन करके दे देगा विंडो प्लस ई। ओके, विंडो प्लस टैब क्या करता है? विंडो प्लस टैब जैसे ही आप करेंगे तो आपकी जितने भी ओपन प्रोग्राम है, टास्क बार है, वो आपकी एक साइकिल में आपको डेस्कटॉप में डब्बे डब्बे में आपको स्क्वायर स्क्वायर में आपको दिख जाएगा कि हाँ, आपका इस स्क्वायर में आपका क्रोम खुला हुआ है, इस स्क्वायर में आपका एक्सेल खुला हुआ है, फिर आपका वर्ड खुला हुआ है। आपको ब्रिंग द सिंगल स्क्रीन। ठीक है, आपको एक ही स्क्रीन पे सारे प्रोग्राम का एक साइकिल बना के दे देता है विंडो प्लस टैब। फिर आप सिलेक्शन करके जा सकते हैं कि आपको किस टैब पर जाना है। ठीक है, फिर आते हैं अपन इस पे विंडो की प्लस एफ। विंडो की प्लस एफ क्या देता है आपको? ये डिस्प्ले द विंडो सर्च एंड फाइंड का फीचर्स देता है। विंडो एफ जैसे ही आप करेंगे तो आपको सर्च एंड फाइंड का ऑप्शन देगा, वो भी विंडो की डिस्प्ले पर। ठीक है, फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, विंडो प्लस कंट्रोल प्लस एफ डिस्प्ले द सर्च ऑफ कंप्यूटर विंडो। तो ये आपके सामने कंप्यूटर विंडो की डिस्प्ले ला देगा, जहां पे आप सर्च कर सकते हैं कोई भी फाइल, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी आइटम। ठीक है, किस किस की के प्रेस करने पर? विंडो प्लस कंट्रोल प्लस एफ। फिर आता है विंडो की प्लस F1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, F1 आपका यूनिवर्सल हेल्प होता है। तो विंडो की के साथ अगर F1 का यूज करेंगे तो डिस्प्ले
द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हेल्प, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडो की हेल्प का सेक्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है विंडो की प्लस आर। विंडो की प्लस आर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन द रन विंडो खुल के आ जाएगा। आपके पास एक टैब खुल के आ जाएगा, रन विंडो मतलब सर्च बॉक्स एक आता है, वो खुल के आ जाएगा विंडो प्लस आर से। ठीक है, जब भी आपको सीएमडी कमांड चलानी होती है तो विंडो आर करके ही आप ओपन करते हैं। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर आता है विंडो प्लस पॉज एंड ब्रेक, मतलब ओपन सिस्टम प्रॉपर्टीज विंडो। अगर सिस्टम की प्रॉपर्टीज ओपन करना है तो आपको विंडो प्लस पॉज या ब्रेक की, जो कि आपकी सिंबॉलिक की के पास होती है, उसको प्रेस करना पड़ता है, पॉज की को। ठीक है, पॉज की या ब्रेक की। फिर आता है विंडो प्लस यू। विंडो प्लस यू आपका यूटिलिटी मैनेजर ओपन करके देता है। ठीक है, विंडो प्लस यू जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यूटिलिटी मैनेजर ओपन करके आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है विंडो प्लस एल। विंडो प्लस जैसे ही एल करेंगे, आपके सिस्टम में कितने भी टास्क चल रहे हो, सपोज आपको अर्जेंटली कहीं उठ के बाहर जाना है 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, तो आपको तुरंत में आपके सिस्टम को लॉक करने के लिए ये विंडो प्लस एल की का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की इसकी बात यहाँ पे करें तो कंट्रोल प्लस ए, सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑन द पेज, मतलब ये सारे टेक्स्ट को एक साथ, ऑल टेक्स्ट सिलेक्टेड इन वन टाइम, ये फीचर्स देता है आपका कंट्रोल प्लस ए। फिर आता है आपका कंट्रोल प्लस बी। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखा है और उसको आपको बोल्ड करना है तो सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी दबा दो तो आपका टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल सी, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल एक्स, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए। कंट्रोल एल, ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अगर वर्ड खुला है तो आपको दूसरी ब्लैंक सीट चाहिए वर्ड की तो कंट्रोल एन करना पड़ेगा, न्यू सीट आ जाएगी आपके पास ब्लैंक। कंट्रोल प्लस ओ, ओपन ऑप्शंस हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस ऑप्शन ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी, मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट खुला है उसको प्रिंट देने के लिए। कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड बॉक्स ओपन करने के लिए, कुछ भी चीज आपको सर्च करना है तो कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस आई, सिलेक्टेड टेक्स्ट को, हाइलाइटेड टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में देने के लिए आपको कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस के, अगर आपको टेक्स्ट के बीच कोई भी लिंक इंसर्ट करना है उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस यू, सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस भी, इसका इस्तेमाल पहले से सिलेक्टेड एंड कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस बाय, रीडो करने के लिए, मतलब लास्ट एक्शन जो परफॉर्म किया था उसको रीडो करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस बाय का इस्तेमाल किया जाता है। इसी का उल्टा होता है जेड। जेड और बाय, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस बाय एक दूसरे के अपोजिट एक्शन होते हैं, अंडू और रीडू करने के लिए होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज, कोई भी सपोज कोई चीज एक क्लिक में आपसे डिलीट होगी, आप चाहते हैं वापस आ जाए, जेड कर दो। अगर आप चाहते हैं फिर से डिलीट हो जाए, कंट्रोल प्लस बाय कर दो, अंडू रीडू। ठीक है, फिर होता है आपका कंट्रोल प्लस जी। ये फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है, किसी भी चीज को सर्च करो और उसको रिप्लेस करो दूसरे वर्ड से। फिर आता है कंट्रोल प्लस एच, ये भी आपका फाइंड एंड रिप्लेस होता है। कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई द पैराग्राफ अलाइनमेंट, ये पैराग्राफ के अलाइनमेंट को जस्टिफाई करता है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस एल क्या होता है, अलाइनमेंट सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट से अलाइनमेंट को सिलेक्ट करता है। कंट्रोल प्लस क्यू, ये टेक्स्ट और लाइन के, कंट्रोल प्लस जो एल था वो टेक्स्ट और लाइन के पैराग्राफ को लेफ्ट से अलाइन करता है। कंट्रोल क्यू, ये पैराग्राफ के अलाइनमेंट को लेफ्ट से, पहला पैराग्राफ के टेक्स्ट को अलाइन करता है लेफ्ट से। कंट्रोल प्लस ई, ये टेक्स्ट और लाइन के सेंटर अलाइनमेंट को करता है। कंट्रोल प्लस आर, ये टेक्स्ट और लाइन के राइट अलाइनमेंट को सिलेक्ट करता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एम, ये इंडेंट द प्रोग्राम को सिलेक्ट करता है। ओके, कंट्रोल प्लस टी, हैंगिंग द इंडेंट। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस डी, ये फॉन्ट ऑप्शंस
देता है कि फॉन्ट ऑप्शन मतलब आपको फॉन्ट चेंज करना है क्या, कंट्रोल प्लस डी से आता है ये वर्ड में। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ क्या होता है, चेंज द फॉन्ट, ये फॉन्ट को चेंज करने की कमांड होती है, शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये क्या होता है, फॉन्ट को 1 प्लस साइज इंक्रीज करने के लिए, एक पॉइंट फॉन्ट का एक पॉइंट साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन यूज होता है। फिर कंट्रोल प्लस कोष्टक इंक्रीज द सिलेक्टेड फॉन्ट प्लस 1, ये भी सेम काम करता है। फिर आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉलर, फिर ये माइनस करता है और ये इस तरफ वाला कोष्टक माइनस की कोष्टक की दिशा मतलब जो ग्रेटर देन वाली दिशा में जो कोष्टक होता है वो एक एक माइनस करता है, और जो एक एक प्लस करता है, सॉरी स्मॉलर देन वाला जो होता है वो एक एक माइनस करता है। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये क्या करता है, व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको व्यू और हाइड करने की परमिशंस देता है, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट, ये एक एक वर्ड को लेफ्ट की तरफ मूव करता है। कंट्रोल प्लस राइट एरो, ये वन वर्ड को राइट की तरफ मूव करता है। कंट्रोल प्लस अप एरो, ये मूव करता है पैराग्राफ की लाइन को एट द बिगनिंग, ऊपर की तरफ, ओके। कंट्रोल प्लस डाउन एरो, ये मूव करता है एंड की तरफ पैराग्राफ को, ओके। कंट्रोल प्लस डिलीट, ये डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ कर्सर, मतलब कर्सर के राइट में जो भी वर्ड है उसको डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है एरो के लेफ्ट वाले मतलब कर्सर के लेफ्ट वाले वर्ड को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का यूज किया जाता है। फिर आता है कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड का यूज होता है डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में कर्सर को एकदम एंड में मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का यूज किया जाता है। और डॉक्यूमेंट में कर्सर को एकदम बिगनिंग में ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज किया जाता है। और रीसेट द हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फॉन्ट, उसके लिए आपका कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस वन सिंगल स्पेस लाइन डालने के लिए कंट्रोल प्लस वन का यूज किया जाता है, और डबल स्पेस लाइन डालने के लिए कंट्रोल प्लस टू का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एफ का मतलब 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस 5 का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वन, ये चेंज टेक्स्ट टू हैंडलिंग वन, चेंज टेक्स्ट टू हैंडलिंग वन के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वन का यूज किया जाता है। चेंज टेक्स्टिंग टू के लिए, चेंज टेक्स्ट टू हैंडलिंग टू के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टू का यूज किया जाता है। चेंज टेक्स्ट टू हैंडलिंग थ्री के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस थ्री का यूज किया जाता है। सिंपल दोस्तों, ठीक है। F1 जो होता है यूनिवर्सल हेल्प होता है, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको ओपन हेल्प सेक्शन ओपन करना है तो F1 का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग किया जाता है चेंज केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट का केस चेंज करने के लिए आपका F3 का यूज किया जाता है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट बेसिकली पेस्ट के लिए यूज किया जाता है। F4 का उपयोग F4 का इस्तेमाल किया जाता है रिपीट लास्ट सेक्शन परफॉर्म्ड, मतलब लास्ट सेक्शन आपने क्या परफॉर्म किया था उसको रिपीट करने के लिए F4 का यूज किया जाता है। स्पेलिंग चेक करने के लिए टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का यूज किया जाता है। और शिफ्ट प्लस F7 का यूज किया जाता है एक्टिवेट द डॉक्यूमेंट्स, एक्टिवेट द थ्रेजर्स, थ्रेजर्स को एक्टिवेट करने के लिए शिफ्ट प्लस F7 का यूज किया जाता है। और F12 का यूज जो किया जाता है सेव एज के लिए अपन F12 को इस्तेमाल में लेते हैं। फिर कंट्रोल प्लस एस को नॉर्मली सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस 12 को ये भी सेव करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी को इंसर्ट द डॉक्यूमेंट में डेट, करंट डेट अगर इंसर्ट करनी है तो वहां पे अपन शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। और अगर टाइम इंसर्ट करना है, करंट टाइम इंसर्ट करना है तो आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। और डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस विंडो, क्लोज डॉक्यूमेंट। फिर आते हैं यहाँ पे दोस्तों एक्सेल्स के शॉर्टकट। एक्सेल के शॉर्टकट देखते हैं दोस्तों। F2 का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर सिलेक्टेड सेल में एडिट करने के लिए F2 को प्रेस किया जाता है, गो टू द स्पेसिफिक सेल।
स्पेसिफिक सेल में जाने के लिए F5 का यूज किया जाता है। F7 का यूज जो वर्ड में किया जाता है वही यहाँ किया जाता है स्पेलिंग चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट की। F11 का उपयोग किया जाता है चार्ट क्रिएट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का यूज किया जाता है एंटर द करेंट टाइम, मतलब यहाँ पे अलग अलग है थोड़ा सा। वहां पे वर्ड में अपन ने देखा वो अलग था, यहाँ पे अलग कमांड यूज हो रही है, अलग शॉर्टकट की। यहाँ पे अगर करंट टाइम डालना है आपको तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, और कंट्रोल प्लस ओनली सेमीकोलन करेंगे तो आपका डेट करंट डेट आ जाएगी। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 करोगे तो इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, नई वर्कशीट ऐड करने के लिए आपको आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 शॉर्टकट की का यूज करना होगा। और शिफ्ट प्लस F3 के लिए, शिफ्ट प्लस F3 अगर आप परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो, यहाँ पे फॉर्मूला विंडो ओपन करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल किया जाता है। और सर्च बॉक्स लाने के लिए आपको शिफ्ट प्लस F5 को एक साथ दबाना होगा। और कंटेंट को, जो वर्कशीट का कंटेंट है उसको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस A का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल B का इस्तेमाल सिलेक्टेड आइटम को बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल I का इस्तेमाल सिलेक्टेड हाईलाइट सेक्शन को इटैलिक करने के लिए, कंट्रोल सी को सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी को सिलेक्टेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल डी को फिल करने के लिए। एज इट इज अगर अपन को नीचे वाली रो में चाहिए तो उसको सिलेक्ट करा ऊपर वाली रो को और कंट्रोल डी मारेंगे तो वही फिल सेम टू सेम नीचे फिल हो जाएगा। ठीक है, फिल करने के लिए कंट्रोल डी का, और इंसर्ट लिंक के लिए आपका कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करेंगे। कंट्रोल प्लस जी ओपन गो टू द ऑप्शन, ऑप्शन पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस के लिए करेंगे, किसी भी चीज को फाइंड करके उसको किसी अनदर वर्ड से रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल किया जाता है सिलेक्टेड एरिया में अंडरलाइन डालने के लिए। कंट्रोल वाई को अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट एरिया। कंट्रोल 5, कंट्रोल 5 का स्ट्राइक थ्रू द हाईलाइट सेक्शन, स्ट्राइक थ्रू द हाईलाइट सेक्शंस के लिए आपको कंट्रोल प्लस 5 का यूज करना होगा। ऑप्शन ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज करना होगा। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज करना होगा। और ओपन प्रिंट डायलॉग, प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल पी का यूज करना होगा। और सेव करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एस का नॉर्मल यूज करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके एक्सेल्स के शॉर्टकट्स। कुछ और है यहाँ पे देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस जेड जैसे ही करेंगे तो अंडू द लास्ट सेक्शन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F9 मिनिमाइज द करंट विंडो, करंट विंडो मिनिमाइज हो गया कंट्रोल के साथ अगर F9 का इस्तेमाल करेंगे तो। कंट्रोल के साथ F10 का इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमाइज, मतलब जो मिनिमाइज किया था उसको वापस मैक्सिमाइज करने के लिए कंट्रोल प्लस F10 का यूज करना होगा। और दो वर्क बुक या दो सीट के बीच स्विच करने के लिए आपका कंट्रोल F6 का इस्तेमाल करना होगा। मूव बिटवीन एक्सेल वर्कशीट, मतलब एक्सेल के अंदर कितनी सीट खुली हैं एक ही डॉक्यूमेंट में, सीट पे स्विच मूव करने के लिए, बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप एंड पेज डाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मूव बिटवीन टू और मोर एक्सेल्स, अगर दो या दो से अधिक फाइल खुली हुई हैं उनमें आपको मूव करना है तो कंट्रोल प्लस टैब का यूज करना होगा। क्रिएट फॉर्मूला, फॉर्मूला अगर आपको क्रिएट करना है किस चीज का, सम का, सम ऑफ ऑल है वो, मतलब क्रिएट फॉर्मूला अगर जोड़ वाला आपका फॉर्मूला लगाना है तो अल्ट प्लस इक्वल टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इंसर्ट वैल्यू ऑफ अबो सेल इनटू करंट सेल, आपको ऊपर वाले सेल से नीचे वाले सेल में कोई करंट वैल्यू आपको इंसर्ट कराना है तो आपको कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहाँ पे गलत है शायद, यहाँ पे आपका कॉमा आएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉमा, ये फॉर्मेट नंबर इन द कॉमा फॉर्मेट में, फॉर्मेट को कॉमा फॉर्मेट में लाने के लिए आपको ये वाला साइन का यूज करना होगा, ये वाली शॉर्टकट की का यूज करना होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, इस ये चीज को, ये फॉर्मेटिंग आपकी करेंसी में लाने के लिए, सेल की फॉर्मेटिंग करेंसी में लाने के लिए आपको डॉलर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर ये वाली शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा।
अगर आपको किसी सेल का फॉर्मेट डेट फॉर्मेट करना है, वहां पर आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये शॉर्टकट की है। और अगर आपको फॉर्मेट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसी भी सेल के फॉर्मेट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंट, ठीक है। और किसी भी सेल का फॉर्मेट नंबर इन साइंटिफिक फॉर्मेट, अगर साइंटिफिक फॉर्मेट में लेना है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो आपका अप एरो टाइप का जो ग्रेटर देन जैसा साइन रहता है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। और आपको टाइम फॉर्मेट में लाने के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट, तो आपका टाइम फॉर्मेट में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस राइट एरो मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के नेक्स्ट सेक्शन में जाने के लिए आपको एरो बटन का इस्तेमाल, मतलब नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आपको एरो स्पेस का एरो बटन का कीज का यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस स्पेस सिलेक्ट एंटायर कॉलम, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करना होगा। कंट्रोल प्लस स्पेस सिलेक्ट एंटायर रो, कंट्रोल प्लस स्पेस एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस, और एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस। ये दो अलग अलग शॉर्टकट है दो, ठीक है। कंट्रोल प्लस विंडो करेंगे तो आपका क्लोज हो जाएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये सारी आपकी एक्सेल की शॉर्टकट थी। एक्सेल में बहुत सारी शॉर्टकट है और सारी यूजेबल है, बहुत मजे आते हैं जब शॉर्टकट में आप काम करते हैं ना, तो बहुत ही मजे आते हैं दोस्तों। चलिए आप देख लेते हैं आउटलुक शॉर्टकट कीज क्या होती हैं। आउटलुक शॉर्टकट कीज में देखते हैं अपन, तो आल्ट प्लस एस जो है, आल्ट प्लस एस आउटलुक होता है, एक मेल बॉक्स टाइप का होता है। आल्ट प्लस एस करेंगे तो सेंड द मेल हो जाएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट की से मेल सेंड करने के लिए अल्ट प्लस एस। और कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी, कंट्रोल की का इस्तेमाल करते हैं कंप्लीट नेम ईमेल टाइप द एड्रेस बार। हाँ, कंप्लीट नाम को कंप्लीट करना है या मेल को कंप्लीट करना है एड्रेस बार में, तो कंट्रोल के का इस्तेमाल करेंगे आप। और सिलेक्टेड आइटम को बोल्ड करना है कंट्रोल बी, इटैलिक करना है कंट्रोल आई, अंडरलाइन करना है कंट्रोल यू। और रिप्ले टू द रिप्ले नहीं नहीं रिप्लाई टू एन एम ईमेल, अगर किसी ईमेल आपके पास इनबॉक्स में कोई ईमेल आया हुआ है उसका रिप्लाई करना है तो कंट्रोल आर शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल एफ फॉरवर्ड मेल करने के लिए, फॉरवर्ड एंड मेल। और आपका कंट्रोल एन न्यू मेल क्रिएट करने के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए ये क्या करती है, कंट्रोल क्रिएट अ न्यू अपॉइंटमेंट टू योर कैलेंडर, मतलब आपके कैलेंडर में एक नया अपॉइंटमेंट क्रिएट करती है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। और ओपन द आउटबॉक्स, आउटबॉक्स ओपन करने के लिए आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ओपन द इनबॉक्स, इनबॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। और ऐड अ न्यू टास्क, नई टास्क जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। क्रिएट अ न्यू कॉन्टैक्ट, न्यू कॉन्टैक्ट बनाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का इस्तेमाल आप कब करते हैं, क्रिएट अ न्यू जर्नल, जर्नल एंट्री, ठीक है। न्यू जर्नल एंट्री के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये थी कुछ दोस्तों आउटलुक की। आई होप आपको सारी शॉर्टकट की समझ में आई होंगी। ऐसे तो समझ में आएंगे नहीं दोस्तों, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अब मुझे तो पता है इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया है। अच्छे से प्रैक्टिकली बताऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है आप खुद प्रैक्टिकल करें, एक बार दोबारा देखें वीडियो को, एक एक शॉर्टकट की को परफॉर्म करके देखें। आउटलुक की जो है वो आउटलुक पे परफॉर्म करें, एक्सेल की जो है वो एक्सेल ओपन करके कोई डॉक्यूमेंट बनाकर परफॉर्म करें, वर्ड की जो है वर्ड डॉक्यूमेंट पर परफॉर्म करें। विंडोज की तो आप आए दिन यूज करते ही रहते हैं, मोटा मोटी तो यूज करते हैं, बेसिक कीज तो आपको ये याद होना ही चाहिए, ये तो हर इंसान यूज करता है बेसिक कीज। चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, और करके देखेंगे तो और अच्छे से बेटर समझ में आएगा। इनको रट भी सकते हैं आप, रटने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एक या दो बार प्रैक्टिकल कर लें, तो आपके माइंड से चीज़ें स्किप नहीं होंगी। चार ऑप्शन होते हैं दोस्तों, जैसे ही आपका क्वेश्चन सामने आता है तो ऑप्शन देख के आपका फटाक से माइंड में क्लिक होता है, यार कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल,
ये तीनों विंडो में हो या सॉरी वर्ड में हो, एक्सेल में हो या फिर आपका आउटलुक हो, ये आपका सिलेक्ट ऑल का ही ऑप्शन देता है। कुछ कुछ कीज तो सेम है हर जगह, उनका सेम ही वर्क है। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको बेटर लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, कोई डाउट हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।